औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा और तलबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ 8वीं जमात का साइंस। तो मेरा टॉपिक जो है तो आपको पता है सेल है और जो सब टाइप के पार्ट्स ऑफ द सेल। तो कल हमने पढ़ा कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपने कल पढ़ा कि आउटर कवरिंग होती है और ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, शेप देती है सेल को। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, दूसरा हिस्सा इसका, सेकंड पार्ट ऑफ द सेल, दिस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है क्या बेटे? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। देखो ये एक सेल है, ये इसका आउटर पार्ट है, इसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाला हिस्सा जो ये है, ये गोंद जैसा हिस्सा होता है, पानी इसमें होता है। तो इस हिस्से को बेटे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। जो ये साइटोप्लाज्म है ये कहाँ, ये एक तो इसके बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटे? न्यूक्लियस होता है। यानी जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का हिस्सा है, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस is a jelly like substance is there, and that part of the cell is called cytoplasm. इसी हिस्से को हम कहते हैं बेटे साइटोप्लाज्म। तो जो ये साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो काम करती हैं सेल में। तो वो फंक्शन करती हैं साइटोप्लाज्म में, अहम फंक्शंस वही करती हैं। जो भी काम होते हैं साइटोप्लाज्म सेल में वो ज्यादातर इसी हिस्से में होते हैं। तो जो ये साइटोप्लाज्म, इसमें अब होता क्या है, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे हमारे पास होता है बेटे, क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं। ये तमाम चीजें इसमें होती हैं। ये तमाम सेल ऑर्गेनेलीज इसी हिस्से में होती, इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो ये अलग अलग काम करती हैं, चाहे वो क्या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्गी बॉडीज है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स है। इनका अपना अपना फंक्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका अपना अपना काम होता है। हाँ। तो इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस। तो बेटे न्यूक्लियस जो होता है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल होता है, सेंटर में होता है। ये अंडे की मानद होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ये द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, सेंटर में होता है ये हिस्सा। इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। जो ये न्यूक्लियस होता है इसके बाहर कौन सा हिस्सा है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इसको घेरता है। तो न्यूक्लियस जो है इसको बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी काम होता है वो यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, वो उस पर इसी का कब्जा होता है। जैसे हमारे स्कूल में हेडमास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है, जैसे वो उसके जिम्मा सब काम लगे होते हैं, इसी तरह जो ये न्यूक्लियस होता है, इट इज द बॉस ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। तो देखा गया है बेटे कि सेल्स में ज्यादातर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन मसल सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। तो ये आपने पढ़ा, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाद क्या देखो बेटा आपने कि इसके चार हिस्से हैं इस न्यूक्लियस के। जो न्यूक्लियस है किसी भी सेल का, जो भी न्यूक्लियस है, इसके चार हिस्से हैं। इट हैज 4 पार्ट्स। सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है, जैसे आपने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, तो साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन थी, पतली मेम्ब्रेन थी, इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमने कहा। इसी तरह न्यूक्लियस के बाहर एक पतली परत होती है, इस परत को बेटे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनसे मटेरियल्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाता है। अब सवाल दूसरा पार्ट जो इसका है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसी तरह जेली मटेरियल होता है, इसी को बेटे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जेली लाइक ये भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर का होता है ये। तो इसमें भी क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स तीसरा और चौथा हिस्सा है न्यूक्लियस का। तो जो न्यूक्लियाई है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। दैट इज सिंगुलर इज न्यूक्लियाई एंड प्लूरल इज, सिंगुलर इज न्यूक्लियस एंड प्लूरल इज न्यूक्लियाई।
तो इस तरह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। बेटे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वो धागे जैसे छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं और उनका काम क्या है? दे ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स ये एक जनरेशन से यानी जो एक पीढ़ी होती है उससे दूसरी पीढ़ी में वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं। तो ये था आज के सबक के हवाले से। तो मैं थोड़ा बताऊंगा फिर आपको कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर का हिस्सा जो भी है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये अंदर से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग होता है और अंदर बाहर से इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके बाद इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं। इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। Most of the cells have only one nucleus, but muscle cells have more than one nucleus. The nucleus is a spherical body consists of four parts: nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromosomes. ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये चारों चीज़ें जो भी हैं तो बेटे ये एक न्यूक्लियस का बनाने में अहम रोल अदा करती है और जो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये इसमें अहम बात है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी।